मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब ज़ुल-जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मग़रिब पर ग़ुरूब करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है किसी पुलिस ऑफिसर को धमकी दे देता है या किसी भी सिविल सर्वेंट की काम में रुकावट बनता है तो उनके लिए जो है वो कानून में क्या सज़ा है, इनके बारे में जो है मैं आपको आज जो है वो डिटेल से जो है वो डिस्कस करूँगा। देखो, आज से कई दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो गई थी और वो ये थी कि किसी कर्नल साहब की बीवी ने जो है वो गाली दी थी और उनकी एक पुलिस ऑफिसर के काम में जो है उन्होंने रुकावट डाला था और उनको धमकी भी दी थी। तो ये है कि देखो, कानून में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सबकी हुकूक जो है वो बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो बुनियादी हुकूक का जिक्र है उसमें ये नहीं है कि कोई शख्स फाइनेंशियली जो है ना वो कितना स्ट्रांग है, कोई शख्स जागीरदार है, कोई शख्स वडेरा है, कोई शख्स सरकारी ऑफिसर है या जो भी हो व्हाटएवर, लेकिन सबके राइट्स जो है वो बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 जो है आर्टिकल 25 जो है वो इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न के बारे में कहता है कि सारे शहरी जो है वो आपस में बराबर है। इसके अलावा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 ये कहता है कि हर शख्स के साथ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना उनको ट्रीट किया जाए और एक बराबरी की बुनियाद पर जो है ना सबके साथ जो है ना वो सलूक किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों की राइट्स जो है वो क्लियरली डिफाइन की गई हैं और फंडामेंटल राइट्स जो है जो बुनियादी हुकूक है वो सब के बराबर है, ख्वाह वो कोई भी हो। देखो, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि कुछ मसले मसाइल हमारे मुआशरे में ऐसी भी होते हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, हम खामोश हो जाते हैं कि यार ये इस शख्स का इनफरादी मसला है, अगर उनके साथ हुआ तो क्या हुआ, कोई मसला ही नहीं, मेरे साथ तो इस तरह कोई मसला नहीं हुआ है। तो इससे ये होता है कि मुआशरे में जो है वो ये एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है और परेशानियाँ जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए देखो, सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग जो है ना किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो मिलकर जो है ना वो आवाज़ उठाते हैं और ये बहुत से लोगों को जो है ना इस सोशल मीडिया के ज़रिए से इंसाफ मिला है। इस तरह अगर आम ज़िंदगी में अभी हम इस तरह करें कि कोई शख्स अगर ज़्यादती कर रहा हो, जुल्म कर रहे हो और उनके ख़िलाफ़ जो है हम खड़े हो जाए, उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएँ, तो यकीन करें इंसाफ जो है ना वो मिलना मुश्किल नहीं होता, बल्कि इंसाफ जो है वो मिल जाता है। लेकिन इंसाफ लेने के लिए जो है खड़ा होना और जालिम और जाबिर के ख़िलाफ़ जो है साबित कदम रहना ये इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो है ना हर शख्स के डोमेन में जो भी ज़िम्मेदारी आती है, अगर हम उस ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे, बेहतर अंदाज में इसको परफॉर्म करे, तो मुआशरे में और इस मुल्क में जो है ना अमन और इस्तेहकाम का एक निज़ाम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जो सिस्टम है, जो मुल्क का निज़ाम है, जो कानून है, वो जो है जो माली तौर पर मजबूत लोग हैं, जो जागीरदार है, जो वडेराज हैं, उनके लिए अलग है, आम गरीब आदमी के लिए वो कानून जो है वो डिफरेंट है। तो आई थिंक यही वजह है कि मुआशरे में अदम इस्तेहकाम है, हर तरफ डिस्टर्बेंस है, बेरोज़गारी है और परेशानी है। लेकिन अगर हर शख्स अपने डोमेन में रहकर काम करे तो मेरे ख़्याल में जो है एक अदल का निज़ाम और एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो बन सकता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर कोई शख्स जो है किसी को धमकी दे देता है या कोई शख्स जो है ना किसी सरकारी मुलाजिम की, किसी भी पुलिस ऑफिसर के काम में जो है रुकावट बनता है, तो उनके लिए कानून में क्या सज़ा है। ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन जो है 186 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है किसी भी सरकारी मुलाजिम के काम में रुकावट बनता हो, किसी भी पुलिस ऑफिसर के काम में जो है उनकी ड्यूटी में जो है वो रुकावट बनता हो, तो उनके लिए जो है वो 2 साल जो 1 साल जो है सज़ा है और 50,000 रुपये जुर्माना है। इसके अलावा जो है अगर कोई शख्स जो है किसी भी ऑफिसर की, किसी भी सिविल सर्वेंट की, किसी भी पुलिस ऑफिसर की काम में जो है मुदाखलत करता है, ख्वाह कोई इंक्वायरी चल रही हो, ख्वाह कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही हो, या जो है
کوئی شخص جو ہے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ کوئی ایسا رپورٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے پولیس کو یا کسی بھی سول سرونٹ کو جو کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہو، ان میں کوئی جو ہے وہ سچائی نہ ہو، ان میں کوئی حقیقت نہ ہو، تو اس شخص کے لیے جو ہے وہ 3 سال سزا ہے اور جرمانہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں دھمکی کی طرف۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو دھمکی دے دیتا ہے تو یہ تعزیرات پاکستان کا سیکشن جو ہے 506 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دھمکی دے دیتا ہے تو ان کی سزا جو ہے وہ 2 سال سزا ہے اور ساتھ ہی جرمانہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی شخص کو ان کو قتل کرنے کا یا ان کو شدید چوٹ پہنچانے کا کی دھمکی دے دیتا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا اور یا میں آپ کے گھر کو جلاؤں گا، اس طرح ٹائپ کی جو ہے ان کو دھمکیاں دے دیتے ہیں، اور وہ دھمکیاں ایسی ہو کہ جن کی سزا جو ہے یا تو عمر قید ہو یا ان کی سزا جو ہے پھانسی کی سزا ہو۔ مطلب جو دھمکی آپ نے دی ہو کسی شخص کو وہ اس نوعیت کا ہو جس طرح کسی کو قتل کرنے کا ہو، تو پھر ان کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی شخص کو، یا آپ کسی خاتون کی جو ہے کو ایک ایسی دھمکی دے دیتے ہو جس میں ان کی ریسپیکٹ کو، جس میں ان کی عصمت کو پامال کرنا ہو، تو ایسی صورت میں اس طرح لوگوں کے لیے جو سزا ہے قانون میں وہ 7 سال سزا ہے اور ساتھ ہی جرمانہ بھی ہے۔ تو اس لیے قانون سے جو ہے کوئی بھی شخص بالاتر نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے نا دھمکی دے، آپ کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے، آپ کسی کو مینٹلی ٹارچر کرے، آپ کسی کے ڈیوٹی میں جو ہے نا وہ مداخلت کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے قانون میں ان کے لیے جو ہے نا وہ سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کرتا ہے تو قانون میں ان کے لیے یہ پنشمنٹ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کی 186 اور 506 میں جو چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو آج کا جو میرا لیکچر تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی پولیس آفیسر کو یا عام شخص کو جو ہے نا کوئی دھمکی دے دیتا ہے تو قانون میں ان کے لیے کیا سزا ہے۔ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے، کوئی شخص قانون سے جو ہے نا پاورفل نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر سے جو ہے نا استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس لیکچر کو آپ دیکھیں، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ جو ہے ان کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔